कि मेरा दिल चाह रहा है मैं थोड़ी सी ये वाली भी काम करवा दूं। लास्ट क्लास में ना मुझे एक बंदा बहुत कंफ्यूज कर रहा था व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग और इफ एल्स की वैलिडेशन। याद है बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी, तो इसमें मैंने कल बैठ के एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम ये था कि मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए इफ एल्स के अंदर ये याद है क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बताने के लिए कि इफ एल्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग कहां से चेंज है। क्या डिफरेंस है व्हाट एनालिसिस कह रही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको पता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए होता है टू कंट्रोल द एरर नॉट सॉल्व द एरर, टू कंट्रोल द एरर। वापस आओ ऊपर। क्लास में एक जो थोड़ा सा मसला हुआ था, वो मसला ये हुआ था कि मर्तुजा को थोड़ा सा कंफ्यूजन थी कि मिस इफ एल्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो मैंने थोड़ा सा बैठ के इस पे काम किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब हम बात कर रहे थे एक्सेप्शन हैंडल की, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता था, वो एक्सेप्शन आ रही थी उसको हैंडल कर रहा था, रोक रहा था, ठीक है। यहाँ पे इफ एल्स के जरिए आप हैंडल एक्सेप्शन या वैलिडेशन किस तरह लगा सकते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। अगर मुझे कोई चीज रोकनी होती है तो मैं थ्रू द वैलिडेशन रोकती हूँ ना, वैलिडेशन रोकती हूँ थ्रू द इफ एल्स के जरिए, वैलिडेशन के जरिए वो चीज रोकी जाती है। लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग में उसकी क्लासेस के अंदर है। लेकिन मैंने ट्राई कैच अभी इस्तेमाल किया, वो डिफरेंस समझ आया। डिलीट में इस्तेमाल किया था, डिलीट करते रहा ना मैंने। अब वो एल्स में जाया, मतलब कि ना वो उसमें ट्राई कैच के अंदर भी कैच के अंदर ना, मतलब इस एक्सेप्शन नहीं फेंक रहा होता, अभी वो एल्स पे जा रहा है, बार-बार वही फेंका जा रहा था। डिलीट भी कर रहा है डेटा मेरा, डिलीट भी कर रहा है लेकिन फिर भी एल्स पे फेंक रहा है ना। वो तो मुझे सही नहीं लगा, वो मुझे दिखा देना, मैं देख लूंगी। अब यहाँ पे देखें, जो आपके लास्ट टाइम कंफ्यूजन थी कि मिस इफ एल्स भी तो वही काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इफ एल्स को किस चीज का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है, वैलिडेशन। अब वैलिडेशन या तो सिंपल लगाएं या तो रेगुलर एक्सप्रेशन लगाएं। ये वाली चीज किसके समझ में आ रही है, ये ईमेल कंटेन्स ये सारा पैटर्न देन वैलिड है अदरवाइज इनवैलिड है। एक्सेप्शन नहीं फेंक रहा, इसी के अंदर है। ऊपर देखिए मैंने क्या लगा दिए, एक्सेप्शन लगा दिए। ट्राई कैच ये वाली एरर हैंडलिंग आपकी थी, इसके ऊपर एरर हैंडलिंग मैंने लगा दी है। ट्राई कैच ईमेल पैटर्न मैच करे बिना भी कोई गलत ईमेल डाल देगा तो एक्सेप्शन आएगी 0 1 2 3 क्या आएगी, एक्सेप्शन आएगी सही। लेकिन ईमेल के पैटर्न में .com नहीं जाएगा तो रेगुलर एक्सेप्शन पड़ेगा। समझ आती है ये चीज। अब तो अल्लाह के वास्ते क्लियर कर लो इसको, दूसरा दिन है आज। देखिए गौर से सुने, एक्सेप्शनल हैंडलिंग और इफ एल्स की वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है। इफ एल्स की वैलिडेशन क्या कर रही है कि वो सिर्फ वैलिडेट कर रही है gmail.com में .com है या नहीं है। अच्छा, उसे वैलिडेट, एक्सेप्शन नहीं फेंक रही। सही। लेकिन अगर कोई ईमेल की जगह -2.34 डाल दे तो वो एक्सेप्शन फेंकेगा। अच्छा, अब एक्सेप्शन का मतलब समझ में आया, अब समझ में आया। सही। थोड़ा वो ले रहा है, समझ में आया बेटा? नहीं आया, नहीं आया। आया लेकिन ये ट्राई कैच में जब हम इफ एल्स की कंडीशन रखते हैं, जब वैलिडेशन लाने की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी, तभी तो लगाई तुम्हारे लिए लास्ट इतनी मेरा गला सूख गया। मैं बना के दिखाती हूँ इसको। ये देखो मैंने क्या किया कि ये मैंने तुम्हारा ही सवाल था ना मिस, ये काम तो मैं इफ एल्स से भी कर सकता हूँ, यही सवाल था ना भाई बच्चों। ये काम मैंने इफ एल्स से कर दिया। इफ एल्स दे रहा है साजिदा शर्मीन @gmail.com, सही है। इसको मैच करेगा। अगर किसी ने @ नहीं लगाया एक्सेप्शन नहीं फेंकेगा, @ नहीं लगा तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, लेकिन -@ स्पेशल कैरेक्टर चला गया तो एक्सेप्शन आएगा। समझ में आती है वाली चीज, -1 वैल्यू चली गई तो एक्सेप्शन फेंकेगा। समझ में आ गई। एक्सेप्शन इसलिए नहीं फेंकता कि पैटर्न मैच नहीं कर रहा। बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ भाई, यहाँ पे तो लड़ना शुरू हो जाएंगे हमारे दोस्त। एक्सेप्शन कब फेंकता है, जब सिस्टम को बिल्कुल ही गलत इनपुट मिलता है। अच्छा। उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स में अगर gmail डॉट हटा दे, gmail.com आ रहा है तो उसको गलत थोड़ी लग रहा है, तो कह रहा वैल्यू सही है। अगर स्ट्रिंग वाली जगह पे हमने नंबर डाल दिया, नंबर और वो भी नेगेटिव नंबर डाल दिया या कोई अजीब सा कैरेक्टर डाल दिया तो एक्सेप्शन फेंकेगा ना। वो वैलिडेट करने से पहले एक्सेप्शन आपको बता देगा कि ये एक्सेप्शन आ रही थी, मैंने इसको रोक लिया। लेकिन वैलिडेशन .com को कंसीडर करेगा, gmail.com नहीं है, जीमेल में 4 वर्ड नहीं है। समझ आई अब ये चीज। पैटर्न को जो वैलिडेट कर रहा है वो इफ एल्स कर रहा है। इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या
वो वो इंसेप्शन कर वो रहा है, ट्राई कैच कर रहा है। ट्राई कैच कर रहा है, Right. ताकि मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एट अ टाइम क्या ना हो जाए, क्रैश ना हो। समझ में आती है चीज? इतना सन्नाटा नहीं करो, समझ में आई? बहुत मुश्किल तो नहीं, इतना आसान तो है बेटा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो दोबारा। चलो ऊपर एग्जाम्पल डाल दो, पढ़े इसको, खुद से पढ़ो। You need to make आप खुद से पढ़ो, अच्छा आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का पता समझ में आएगा। asynchronous program for input validation